हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जानने वाले हैं जीके के 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो आप लोग उस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर बने रहिए एवं आप लोग इसमें से ये भी देखिए कि आप लोग इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो इस प्रश्न को रिवीजन के तौर पर क्विकली फास्ट रिवीजन करेंगे इसमें, ताकि इसमें समय का बचत हो। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना किसी समय देरी के करते हैं इसमें पहला प्रश्न से स्टार्ट। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया जाए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग इसमें से आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए इसमें से हम बता दे रहे हैं, अगला प्रश्न का आप लोग बताइएगा। कुछ ऐसा रहेगा तो इसका लंबाई जो है कि 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध या प्रसिद्ध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? टिहरी बांध। एक प्रश्न यहाँ से बन गया। और टिहरी बांध पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। इस प्रश्न से 2 क्वेश्चन बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कहता भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता दर्रा या पास जो जिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? दर्रा या पास जो जिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एकदम इजी सा प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी या नदियों के संगम से निकलती हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलुज और ब्यास। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी केरल में स्थित है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? तो सिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कदमाना दर्रा और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तथा किस नदी पर माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुनोत्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस राज्य या नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध किस राज्य और नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में और कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम घाट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का कंटेंट इस वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।